हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप XGMT 23 का एग्जाम अपीयर कर रहे हो तो आपको पता है कि इस एग्जाम में जो एक डिफरेंट सेक्शन आता है वो है इमोशनल क्वेश्चन का सेक्शन। एंड काफी सारे एस्पिरेंट्स का एक कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन मैंने देखा है, सर इस पूरे के पूरे सेक्शन को कैसे डील करें, यहाँ पे क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से अपने सॉल्यूशन को अप्रोच करना है। हर साल हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो XGMT एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट सीरीज देते हैं। मैंने कॉन्स्टेंट क्वेश्चन बच्चों का देखा है, तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाने वाला हूं, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो आपको टेक्निक बताऊंगा। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं ताकि आप देख पाओ एक्चुअल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक नोटबुक ले लो एंड प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के कंप्लीट नोट्स बना लो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको यह बता देता हूं, अगर आप एक नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो XGMT के लिए, तो हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 5 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स जो एकदम वैसे ही होंगे जैसे एक्चुअल एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा पूरा का पूरा फोकस है जो मॉक्स का वो यही है कि जो भी XGMT के टॉपिक्स बनते हैं उसी पैटर्न के, उसी लेवल के, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएं। साथ में आपको ऑप्शन मिलता है जनरेट योर टेस्ट का फीचर, जहां पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट एरियाज हैं उनके आप टॉपिक वाइज टेस्ट बना सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि इंडिविजुअल टॉपिक भी आपके स्ट्रांग होते चले जाएं। जितने भी आपके मॉक टेस्ट होंगे उनका डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपके सामने होगा। जो भी आप टॉपिक वाइज टेस्ट बनाओगे उनका भी सॉल्यूशन आपके सामने होगा ताकि एक प्रॉपर तरीके से आपकी लर्निंग हो पाए। जितने भी मॉक्स है नेशनल लेवल के मॉक्स है तो आपको पता चलेगा आप कहां पे स्टैंड करते हो, कितना आपको इंप्रूव करना है, टॉपर के वीजा वीजा आप कहां पे हो। एंड ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जो मॉक्स है वो अनलॉक रहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको अपीयर कर सकते हैं, अपने एनालिसिस से अपने जो स्कोर है, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in। आपको भाई 750 में इस टेस्ट सीरीज में एडमिशन मिल जाएगा। हर साल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे XGMT के टॉपर्स हमारे यहां से निकलते हैं। अरमान चावला 99.94 परसेंटाइल। द मॉक्स वर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जाम इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल एंड पैटर्न। देन यतिन अगर आप देखोगे 99.64 परसेंटाइल। थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट, द मॉक टेस्ट वर वेरी क्लोज। देन अगर आप देखोगे वेंकट 98.39 परसेंटाइल, ये भी ये चीज बोल रहा है बेस्ट प्लेस टू लर्न कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे किंशुक रॉय 99.26 परसेंटाइल इस बच्चे ने अचीव किया था, कॉन्सेप्ट्स हेल्प मी अ लॉट। देन ईशान अगर आप देखोगे 99.15, द टेस्ट सीरीज वाज ऑफ अ वेरी गुड लेवल। देन पल्लवी गुप्ता 99.05, गुड क्वालिटी मॉक्स विद डिटेल एनालिसिस। और इसी तरह के मॉक्स आपको मिलेंगे जहां पे अगर आप प्रॉपर तरीके से इनको अटेम्प्ट करोगे, एनालिसिस करोगे तो इस तरह के स्कोर को अचीव कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं EQ की, इमोशनल क्वेश्चन या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर इमोशंस। जब आप एक कंपनी में जॉब करते हो, आप एक मैनेजर बनते हो, एक लीडर बनते हो, तो आपके सामने काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस आती है। अगर मैं XGMT पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो ऐसे स्टूडेंट को हायर करना चाहेंगे जो फ्यूचर में अच्छे मैनेजर बन पाए। और अच्छे मैनेजर आप तभी बन पाओगे जब आप इमोशनली स्टेबल होके अपने डिसीजंस ले पाओ। अब आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रेस आ गया है, उसको आप कैसे रिलीव करोगे? आपका कम्युनिकेशन गैप हो गया है कहीं पे, उसको आप कैसे हैंडल करोगे? आपके जूनियर, सबऑर्डिनेट्स या सीनियर से कोई चैलेंज क्रिएट हो गया तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आप किस तरह से डिसीजन लोगे? अगर आपको कोई एक्सटर्नल चैलेंज आ गया, आपका जो कस्टमर है उसको कोई कंप्लेन है, उसको कैसे रिजॉल्व करोगे? एंड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं पे लड़ाई हो गई है, उसका क्या सॉल्यूशन निकालोगे? तो इस टाइप के चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे लेवल पे आते हैं। और जब आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे काम करते हो तो आपको इनको रिजॉल्व करना होता है एकदम इमोशनली साउंड होके एंड बहुत ही एथिकल तरीके से। तो अब हमें यह समझना है कि इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह के होंगे और किस चीजों से हमें डील करना है। तो आपने सुना होगा जो आपका जैट का एग्जाम होता है उसमें जो डिसीजन मेकिंग सेक्शन होता है मोर और लेस उसी टाइप का होता है। हाउएवर जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होते हैं वो कंपैरेटिवली लेंदी होते हैं और उसमें भाई केसलेट्स होते हैं। बट EQ के अगर आप क्वेश्चन देखोगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 लाइनों का क्वेश्चन, 2-3 लाइनों का क्वेश्चन एंड देन आपको उसमें से सही आंसर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब आपको भाई मैं एक शॉर्ट शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूं जिसकी हेल्प से आप इस पूरे सेक्शन को बहुत अच्छे से डिकोड कर पाओगे। ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना ही करना है। उसके बाद आप देखोगे आपके मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट होंगे। तो सबसे पहला, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। जो क्वेश्चन है ना उसको आपको बहुत ध्यान से रीड करना है, वो क्या पूछना चाह रहे हैं। नंबर 2, आपको देखना है रीड द ऑप्शन। जब आप ऑप्शंस को रीड करोगे ना आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तब आपको अपने स्टेप 3 पे मूव करना है, वो है एनालाइज द ऑप्शन। ठीक है, पहले आप सारे ऑप्शन रीड करो, फिर आप अपने ऑप्शंस को एनालाइज करो। और ऑप्शंस एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि भाई जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना उसमें कुछ भी ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है।
सारे के सारे ऑप्शंस ग्रे होते हैं एंड आपको बेस्ट शेड ऑफ ग्रे पिक करना है, ठीक है। देन आपका स्टेप 4 होता है एलिमिनेटिंग ऑप्शंस। ये अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे आपकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, जो भी भाई डिफरेंसेस है, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी आपको लग रहा है नहीं ये तो गलत है, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। देन आपका फिफ्थ होगा वेरीफाई। जो आपका फाइनल आंसर बचा है वो आप वेरीफाई करो एंड उसके बेसिस पे आप अपने आंसर्स को डेफिनेट लेवल पे चेक भी कर सकते हो एंड अपनी एक्यूरेसी भी इंप्रूव कर सकते हो। काफी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं ताकि आपको भी इसका आइडिया लग पाए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन में आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो, जो आपके ऑक्यूपेशन है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रेस कम हो, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, वो आपकी बेटर हो, आपकी कंपनी में से टर्नओवर कम हो जाए, आपके लोग, आपकी जो टीम है वो छोड़ के ना जाए, एक कॉर्डियल तरीके से आपके साथ काम करे, आपके जो पर्सनल गोल्स है, जो कॉर्पोरेट गोल्स एंड पर्सनल वेलबींग है वो भी ध्यान रहे, वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करना है एंड आपकी लीडरशिप एबिलिटी शो होनी चाहिए आपके पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको अप्रोच बता देता हूं, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, मैंने आपको चार चार ऑप्शंस दिए हैं, उन ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको भाई अपने माइंड में सोचना है मेरा ये आंसर और ये रीजन है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका एक्चुअल आंसर क्या होना था। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, यू शेयर योर रूम इन अ हॉस्टल with a talkative person who is always engaged in loud conversation and this bothers you, what will you do? भाई आप अपना जो रूम है वो एक हॉस्टल में शेयर कर रहे हो, जो आपका कॉलीग है, जो आपके साथ रहता है, वो पूरे दिन लाउड कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व रहता है जिसकी वजह से आप शायद पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो अब आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप वार्डन को इन्फॉर्म करो एंड दूसरे रूम के लिए अप्लाई करो। दूसरा है आप उसको पोलाइटली एक्सप्लेन करो कि यार ये एक्शन आपको डिस्टर्ब करता है एंड उसको बोलो यार अपनी वॉइस थोड़ा सा लो रखे, या फिर रूम से बाहर जाके डिस्कशन कर सकता है अगर फोन पे बात करनी है। थर्ड है रिक्वेस्ट दैट ही लिमिटेड कॉन्वर्जेशन टू अ पर्टिकुलर टाइम एंड बी क्वाइट देयर आफ्टर, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है आप रूम को लॉक कर दो एंड बाई स्विच ऑफ द लाइट्स। अब आप इसमें से क्या चीज चूज करोगे। तो हमने कहा हमने सारे ऑप्शंस रीड कर लिए, अब हमने एनालाइज कर लिया, अब हम एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार आप एक चीज बताओ, लॉक करने का कोई सेंस है क्या? नहीं है सेंस, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखेंगे यार क्या हमें वार्डन को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। सबसे पहले जिस इंसान से आपका इशू है, जिससे आपका प्रॉब्लम है, उससे तो आप डिस्कशन करो। अगर वो ना माने तब आप मैटर को एस्केलेट करो, आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ। तो अभी तक जब आपने अपने रूममेट से ही बात नहीं करी तो वार्डन के पास जाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब मेरे सामने ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है। अब आप देखो इसमें से ज्यादा सुटेबल आंसर क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया बेस्ट शेड ऑफ ग्रे पिक करना है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे, अपनी वो कॉन्वर्जेशन लिमिट कर दे एंड उसके बाद वो चुप रहे, क्या ये पॉसिबल है? ये थोड़ा सा रूड लग रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है आप उसको कमांड करना चाहते हो, आप उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, नहीं भाई तू 8 से 9 बजे तक बात कर उसके बाद तू चुप रहे। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा एटीट्यूड नहीं शो कर रहा। तो ये भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर बी को अब हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। पोलाइटली एक्सप्लेन टू हिम दैट यार, उसको हम लोग बताएंगे यार तेरा ये एक्शन जो है ना मुझे डिस्टर्ब करता है, मेरे को पढ़ाई में चैलेंज होता है, उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि तू कम कर। तो पहली बार में तो हम यही चीज करेंगे। हाँ, उसके बाद अगर वो रिपीटेटिव होता रहे तो हम फ्यूचर में डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आपको ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि आप पोलाइटली उसको एक्सप्लेन करो एंड उसको आप बोलो कि भाई अपने टोन को थोड़ा सा लो कर ले ताकि मैं भी डिस्टर्ब ना हूं एंड तेरा भी काम चलता रहे। तो ये एक आप देख पा रहे हो कोऑर्डिनेटेड तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो अब अगर आपका क्वेश्चन सही था तो देखते रहना कितने क्वेश्चन सही थे, फिर नीचे कमेंट में बताना कि टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट थे। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, अगेन पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो। अ मेंबर ऑफ योर टीम इज शेयरिंग अ प्रोजेक्ट कोड वाया ईमेल with his friend in another company for seeking help in resolving a certain issue in the ongoing project। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपका कोई टीम मेंबर है और वो प्रोजेक्ट कोड किसी के साथ शेयर कर रहा है दूसरी कंपनी के इंसान के साथ। आपको पता है यार ये चीज क्या होती है, ये चीज अलाउड तो नहीं होती कि आप अपनी कंपनी के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है या कोई कोड है वो आप किसी और के साथ शेयर करो, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो। अब आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? एनकरेज द पर्सन टू गेट ऑल सच फ्यूचर इशू रिजॉल्व बाय फ्रेंड। उसको एनकरेज करोगे फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम आए तो अपने दोस्त से सॉल्व करा ले। दूसरा उसको क्या ऑप्शन है? उसको आप बोलोगे कि भाई अपने दोस्त को आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहो, आपको पता है कि कंपनी पॉलिसी का वायलेशन हो रहा है लेकिन क्योंकि कंपनी का बेनिफिट हो रहा है, आपका काम जल्दी हो रहा है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, तो भाई ये चीज आप करते रहो। देन आप थर्ड चीज क्या करोगे? अपने टीम मेंबर को बोलोगे यार ये कॉर्पोरेट रूल्स के अगेंस्ट है। देन आप फोर्थ में क्या बोलोगे? अपने टीम मेंबर को बोलोगे कि भाई इस बार तू कर ले, आगे से इसको रिपीट मत करियो। तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? अगेन आप पहले खुद सोचो, नीचे कमेंट करना या फिर आप अपनी नोटबुक में लिखो, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग एक एक चीज करते हैं। सबसे पहला, क्या एनकरेज करना चाहिए?
पूरे अगर मैं सिचुएशन को डीकोड करूं तो मुझे समझ में आता है कि कंपनी के, हर एक कंपनी की जब भी आप जॉब करोगे आपका एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है कि आपकी कंपनी की जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो आप किसी एक्सटर्नल इंसान के साथ शेयर नहीं कर सकते। क्या पता वो इंफॉर्मेशन कितनी सेंसिटिव हो, और आप तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का कोड ही उसके साथ शेयर कर रहे हो। पता नहीं उस कोड का क्या हो जाए किसी कंपनी में, हो सकता है आपका फ्रेंड कुछ गलत ना करे, लेकिन हो सकता है वो कंपनी में कोई और इंप्लॉय उसका यूज कर ले। तो ये सब चीजों की वजह से कंपनी में हमेशा कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है। तो आप डेफिनेटली उसको एनकरेज तो नहीं करोगे कि ऐसी सारी चीजें आप अपने फ्रेंड से कराओ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए, डिलीट हो गया। देन हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं कि अगेन वही वाली चीज है कि कंपनी का बेनिफिट चाहे कितना भी हो, लेकिन इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हायर हो सकता है लॉन्ग रन में। अभी करेंटली तो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, लेकिन उस डेटा का, उस कोड का कोई मिसयूज हो गया तो क्या होगा, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गया तो क्या होगा। तो ये चीज भी हम लोग अलाउ नहीं कर सकते कि आपको पता है कंपनी का वॉयलेशन है, लेकिन जस्ट बिकॉज अभी करेंटली कंपनी का बेनिफिट हो रहा है तो आप ये चीज करते रहो। नो, इट इज रॉन्ग। अब हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी है। आप सबसे पहले अपने टीम मेंबर के पास जाओगे एंड उसको बोलोगे भाई ये कॉर्पोरेट रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है, और ये तुझे नहीं करना चाहिए। आप उसको एक बार भी एनकरेज नहीं करोगे कि यार तू अभी करा ले, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसको बोलोगे एक बार कर लेगा तो वो फ्यूचर में भी करेगा। तो इसीलिए डे वन से उसको मना करो भाई ये चीज गलत है, कॉर्पोरेट रूल के अगेंस्ट है, और ये वॉयलेशन को हो रहा है, हमारी कंपनी का पॉलिसी का वॉयलेशन हो रहा है। और अगर तुझे कोई चैलेंज आ भी रहा है तो इंटरनली अपनी टीम में पूछ, तो अपने मैनेजर से डिस्कस कर, अपने किसी कॉलीग से डिस्कस कर, बट किसी और कंपनी में तुझे डेटा शेयर नहीं करना चाहिए। एंड इट इज अगेंस्ट द रूल्स टू शेयर सच काइंड ऑफ कोड विद अनदर कंपनी और अनदर फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये मोस्ट सुटेबल आंसर है। तो आप देख पा रहे हो जब भी आप एलिमिनेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हो, आप दो तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, फिर आप अपने सही आंसर की तरफ ऑटोमेटिकली पहुंच पा रहे हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। एज अ मेंबर ऑफ अ प्रोजेक्ट you come to know that about a malpractices within the manager in charge also seems to a part of that, what will you do। आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आपको पता चलता है उस काम में कुछ गलत चीजें हो रही हैं और आपका मैनेजर भी उसका पार्ट है। तो अब आप क्या करोगे, आपके सामने चार ऑप्शन है। सबसे पहला, आप अपने सीनियर मैनेजर को बताओगे क्या चीजें हो रही हैं। देन आप इग्नोर कर दोगे और उससे दूर रहोगे क्योंकि आपके करियर को इफेक्ट हो सकता है। देन आपका ये सी ऑप्शन है, सेंड अ मेल एंड देन स्पीक टू द मैनेजर अबाउट द प्रैक्टिसेस, ताकि आपके पास प्रूफ भी हो एंड मैनेजर ने अगर कुछ रिस्पॉन्स दिया उसका रिकॉर्ड भी बना रहे। एंड बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम, यू विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। अब अगेन हम यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, हमें ऐसा आंसर करना है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारी की सारी चीजें कंसीडर हो जाएं। तो सबसे पहले, क्या आप सिस्टम का पार्ट बनोगे, क्या ये सही चीज करोगे आप अपने लेवल पे। आप बोलोगे नहीं यार, चाहे मेरा अभी करंट बेनिफिट हो रहा है बट दिस इज नॉट एथिकली राइट, तो ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। क्या इग्नोर करना सही ऑप्शन है, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हो सकता है कंपनी का कोई लॉन्ग रन में बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो यार ऐसा तो नहीं कर सकते आप इग्नोर कर दो इस ऑप्शन को, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर सी है, दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है ये हमें देखना है। तो भाई सीनियर मैनेजर के पास आप जा सकते हो, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन जो आप कर सकते हो। हाउएवर आपके सामने सी एक बेटर आंसर है। क्यों बेटर आंसर है, क्योंकि अभी आपको पता है, आपको लिखा हुआ है ऑल्सो सीम्स टू बी पार्ट, अभी श्योर नहीं है कि वो मैनेजर है। पता चला आप सीनियर मैनेजर के पास गए, उसको कंप्लेंट डाले और मैनेजर ने कहा मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, आपके जो बात है वो स्ट्रांग नहीं हो पा रही है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने मैनेजर से पूछोगे कि ये चीज हमारी प्रोजेक्ट में हो रही है, अब आप बताओ क्या आपको इसके बारे में पता है या फिर आपको नहीं पता है। तो वो मैनेजर जब अपना आंसर करेगा और उस आंसर के बेसिस पे आप नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये कर सकते हो कि आप अपने सीनियर मैनेजर जाओ। तो अभी जो आपका करंट स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेंड अ मेल एंड टॉक टू द मैनेजर, ताकि आपके पास एक पूरा का पूरा रिस्पॉन्स भी हो एंड आपके पास पूरा बात का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनता रहे जिसको आप लॉन्ग रन में यूज कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, यू वर्क हार्ड फॉर योर प्रोजेक्ट एंड डिलीवर क्वालिटी वर्क ऑन टाइम। अप्रेजल के टाइम आपने देखा कि जो आपके मैनेजर है वो आपके टीममेट को प्रमोट कर देते हैं, उसकी रेटिंग को बेटर कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनका एक इंप्रेशन है, परसेप्शन है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, और ऐसा आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा, अपनी लाइफ में भी देखा होगा। कॉलेज लेवल पे जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो या फिर कॉर्पोरेट में कभी कोई प्रोजेक्ट करते हो, बहुत बार ऐसा होता है हमें लगता है मेहनत तो हमने ज्यादा की थी बट यार किसी और को प्रमोशन मिल गया, किसी और को बोनस मिल गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला, कंटिन्यू वर्किंग इन द वे यू डू, योर ड्यूटी इज टू वर्क इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। सेकंड है, अप्राइज द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ योर वर्क एंड द रिजल्ट दैट हैव रिसीव्ड एंड आस्क फॉर व्हाट वेंट रॉन्ग। थर्ड है, आप अपने सीनियर मैनेजर और एचआर के पास जाओगे एंड उनको बोलोगे कि भाई कुछ डिस्क्रिपेंसी है, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर वो किसी और को फेवर कर रहा है। या फिर आप डी करोगे, ट्राई टू लीव द प्रोजेक्ट और चेंज द कंपनी, आफ्टर ऑल भाई लीव पीपल लीव बैड मैनेजर्स। अब आप इसमें से क्या करोगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हम इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं।
क्या आप कंपनी को छोड़ दोगे? नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी कंपनी को छोड़ने का कोई रीजन नहीं है। कंपनी को आप तब छोड़ोगे जब आपका लास्ट ऑप्शन है, जब आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है कंपनी के अंदर, राइट? तो ये ऑप्शन अभी आप इसको अवेल नहीं करोगे। क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? ऑप्शन नंबर ए कि आप काम करते रहो। ऐसे तो क्या होगा, आपको कभी क्रेडिट ही नहीं मिलेगा जो आपने काम किया, जो आप हार्डवर्क कर रहे हो उसके एफर्ट को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। हो सकता है कहीं पे गैप हो, कोई चीज आप बता नहीं पा रहे हो, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो अगर आप किसी से डिस्कस ही नहीं करोगे तो भी ये गलत है। तो आप क्या बोलोगे? ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है। आप ऑप्शन सी अवेल कर सकते हो, बट थोड़ा सा नेगेटिव है ऑप्शन सी, क्योंकि आप एक तरह से कंप्लेन कर रहे हो अपने सीनियर मैनेजर को भी, एचआर को भी, एंड उनको बता रहे हो भाई वो तो फेवर करता है। हाउएवर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो जो चीज आपने अच्छी डिलीवर करी है, आपको जो मैनेजर है उसके कुछ और कंसर्न हो। तो सबसे पहले आपका क्या ऑब्जेक्टिव बनता है कि आप अपने मैनेजर के पास जाओ और उनसे पूछो कि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं उसमें क्या गलतियां आपसे हुई थी, वो आपको एक फीडबैक दे। उस फीडबैक को आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से लो, उस फीडबैक पे आप डिस्कशन करो, अच्छा ये चैलेंजेस थे, आप उसका जस्टिफिकेशन दो, ताकि भाई आपकी और उसकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो जाए। हमने क्या डिस्कस किया था? कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो जब वो क्लैरिटी आ जाएगी उसके बाद आप कोई नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो सकता है हमने अच्छा काम डिलीवर करा बट मैनेजर को कोई और एक्सपेक्टेशन थी, तो वो सब चीजें जब आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी और उनसे डिस्कशन हो जाएगा, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो सकता है आप उनके आंसर से सेटिस्फाई ना हो, आपको लगे नहीं यार मैंने तो सही किया था बट मैनेजर तो किसी और को फेवर कर रहा है, तो अपने सीनियर मैनेजर के पास जाओगे कि हाँ यार मैंने उनसे डिस्कस भी किया था बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं और मुझे लगता है कि किसी और को फेवर किया गया। अगर आप डायरेक्ट ही सीनियर मैनेजर एचआर के पास चले जाओगे, वो खुद ही आपसे पूछेंगे कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ फीडबैक कॉल की थी, आप बोलोगे नहीं की थी। तो इसीलिए आपको जो सबसे पहले स्टेप होना चाहिए वो यही होना चाहिए, दैट अप्राइज द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ योर वर्क एंड द रिजल्ट दैट हैव अचीव्ड एंड आस्क फॉर व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, क्लैरिटी बन रही है किस तरह से हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच पा रहे हैं, आंसर को किस तरह से डिकोड कर रहे हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। यू आर अ मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी, a critical project is getting delayed, you brought in more team members but still the project is late, what would be your course of action? आप एक काम कर रहे हो, एक बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट है जिस पे लेट हो रहे हैं डिस्पाइट जब आप नए लोग ले आए, आप क्या करोगे? पॉज करके पहले खुद ट्राई करो। हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है? आस्क फॉर मोर टाइम फ्रॉम द कंज्यूमर ensuring him that you will provide a better product। दूसरा है रिब्यूक ऑल द एम्प्लॉयज फॉर द डिले एंड थ्रेटन टू रिलीज देम फ्रॉम द प्रोजेक्ट। थर्ड है टेल देम दैट द प्रोजेक्ट इज सस्पेंडेड indefinitely so that they will work fast। फिर उसके बाद फोर्थ है क्विट वर्क एज यू कैनॉट बियर द प्रेशर एंड इन्फॉर्म द मैनेजमेंट। किस तरह से आप एलिमिनेट करोगे अपने ऑप्शन? सबसे पहले क्या आप क्विट वर्क कर दोगे, आप जॉब छोड़ दोगे? नहीं, क्योंकि आप अच्छे मैनेजर कब प्रूव होगे? जब आप ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अगर आप लीव ही कर दोगे तो सॉल्यूशन आपका गलत है। देन ऑप्शन नंबर बी आप देखो, रिब्यूक ऑल द एम्प्लॉयज फॉर द डिले एंड थ्रेटन देम। क्या आप अपने एम्प्लॉयज को थ्रेटन करके काम करा सकते हो? द आंसर इज नो। भाई आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, आप उनके साथ एक प्रॉपर कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, बट थ्रेटन थोड़ी कर सकते हो कि तुम काम करो ही करो नहीं तो भाई तुम्हें मैं प्रोजेक्ट से निकाल दूंगा, उनको डरा रहे हो। दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच टू वर्क। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी देखो, टेल देम दैट द प्रोजेक्ट इज बीइंग सस्पेंडेड ताकि वो जल्दी काम करें। लेकिन ये भी गलत अप्रोच है। गलत अप्रोच इसलिए है क्योंकि अगर आप उनको ये बोलोगे जल्दी करो तो एरर होने के भी चांसेस हैं, और सस्पेंडेड वाली चीज बोलोगे तो उनके माइंड में ऐसा ना हो जाए यार जब सस्पेंड नहीं होने वाला है तो क्या ही काम करे, तो वो वाली अप्रोच भी गलत है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप अपने कस्टमर से बात करोगे कि आपका जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट है उस पर हम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, और क्योंकि कुछ डिले हो पा रहे हैं तो हम आपको और बेटर प्रोडक्ट दे रहे हैं। हम लोग डिले इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा प्रोडक्ट हुआ नहीं है, हम उस प्रोडक्ट को और ज्यादा इंप्रोवाइज कर रहे हैं और बेटर कर रहे हैं ताकि आप और अच्छे से हमारी क्वालिटी को चेकआउट कर पाओ। तो ये एक बेटर सॉल्यूशन लग रहा है इन चारों ऑप्शन में से। हो सकता है कुछ और ऑप्शंस होते तो हम कहीं और आंसर भी डिराइव कर सकते थे, बट आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन ये एक सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है कि अपने कस्टमर से आप बोलो कि हमें थोड़ा सा टाइम और दे दो, सो दैट हम आपको और बेटर प्रोडक्ट दे। हम कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं, हम कुछ नए फीचर ट्राई कर रहे हैं, हम ये नई चीज पिवट कर रहे हैं जिससे वो भी सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ यार आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, आप नई टीम मेंबर्स ला रहे हो, और आप जो प्रोजेक्ट लेट कर रहे हो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से कर रहे हो। तो ये एक विन विन सिचुएशन बन जाती है सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। तो आई होप आपको भाई मेरी एक्सप्लेनेशन और जिस तरह से मैं आंसर पहुंच पा रहा हूं वो समझ में आया होगा। नीचे कमेंट में जरूर बताना दैट आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आपके कितने करेक्ट थे लेजिट तरीके से, और क्या आपने भी इसी तरह से सोचा था। एंड अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ये अप्रोच फॉलो करके आप काफी जल्दी से आंसर तक पहुंच पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। टेस्ट सीरीज में अगर आपको एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in पे, और एल्स हमारे चैनल पे क्वांट्स, एलआरडीआई, वर्बल सब की आपको डिटेल रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, उनको भी चेकआउट कर लो ताकि एग्जाम से पहले आपका फाइनल ब्रशअप हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।